हेलो हमारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। हमारी इस दुनिया में कुछ कहानियां घटनाएं ऐसी होती है जिन पर लोग यकीन नहीं करते हैं। कुछ कहानियां घटनाएं ऐसी भी होती है जिन पर लोग यकीन तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से वे उन पर यकीन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं सिर्फ लोगों द्वारा सुनाई जाती है, उनका कोई ठोस सबूत नहीं होता है और ये ऐसी कहानियां आखिर में एक मिस्ट्री ही बन जाती है। आज की हमारी जो कहानी है वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और उसका ठोस सबूत भी हमारे पास है जो आपको इस कहानी पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देगा। एक ऐसी लड़की जिसे शायद 2013 से पहले कोई जानता था, मगर 2013 में हुई एक घटना के बाद इस लड़की का नाम इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल होने लगा और देखते ही देखते वह नाम पूरी दुनिया में छा गया। और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इस लड़की का नाम आज भी लोगों को याद है। तकरीबन 10 साल पहले जो घटना इस लड़की के साथ हुई थी वह आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी के बारे में। हांगकांग की रहने वाली ये लड़की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा आती है और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की स्टूडेंट बन जाती है। इस लड़की का नाम होता है एलिसा लेम। 26 जनवरी के दिन एलिजा लॉस एंजल्स में जाती है और वहां एक होटल सिजिल में रुकती है। यहाँ पर उसे एक शेयर्ड रूम मिला था, यानी कि उसके साथ कुछ और लोग भी उसी रूम में ठहरे हुए थे। उन लोगों ने होटल के मैनेजमेंट से शिकायत की कि एलिसा का जो बर्ताव है वो बहुत ज्यादा अजीब और थोड़ा डरावना है, उसे एक अलग कमरा दे दिया जाए। उन लोगों ने यह भी कहा कि एलिसा रात के वक्त रूम से बाहर चली जाती है और कभी कभी वह दरवाजे पर खड़ी रहकर किसी से बातें करती रहती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। और कई बार एलिसा बिना मतलब के ही हंसते रहती है। उनकी शिकायत के बाद एलिसा को एक दूसरा रूम दे दिया जाता है और इसके बाद जो उस लड़की के साथ हुआ वो आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। होता यह है कि 19 फरवरी की सुबह एक कपल जो इसी होटल के एक रूम में ठहरे हुए थे, उन्होंने होटल के मैनेजमेंट से शिकायत की कि उनके बाथरूम में जो पानी आ रहा है उसमें बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। जब होटल के मैनेजमेंट ने छत पर लगे हुए वाटर टैंक के अंदर जाकर देखा, उस टैंक का ढक्कन खोल कर देखा, तो वो लोग डर जाते हैं, पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि उस वाटर टैंक में एक लड़की की लाश बिना कपड़ों के तैर रही थी और वो लाश काफी ज्यादा सड़ भी चुकी थी। ऐसा लगता था मानो पिछले 5-10 दिनों से वो लाश इसी टैंक के अंदर पड़ी हुई हो। कुछ टाइम तक जांच करने के बाद पाया गया कि ये लाश उसी लड़की की है जो कुछ दिन पहले ही इसी होटल में आकर रुकी थी, यानी कि वो लाश एलिसा की थी। इसके बाद वहां की लोकल पुलिस इस केस की जांच करती है तो उन्हें होटल के एक सीसीटीवी कैमरा में एलिसा का एक वीडियो मिलता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एलिसा रात के 2 बजे लिफ्ट में आती है और लिफ्ट के सारे बटन दबाने लग जाती है। फिर शायद उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो चेक करने के लिए लिफ्ट से बाहर भी देखती है। और फिर अचानक से ही उसकी हरकतें बदल जाती है। उसकी हरकतों से ऐसा लगता है कि मानो वो किसी से छिप रही हो। ये जो लिफ्ट वाला ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा अजीब सा है, थोड़ा डरावना भी है। थोड़ी देर बाद वह चेक करने के लिए फिर से लिफ्ट से बाहर जाती है तो उसकी हरकतें इस बार थोड़ी अजीब होती है। वो एक अजीब सा पैटर्न फॉलो करते हुए लिफ्ट के अंदर वापस आ जाती है। और यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि जो लिफ्ट का दरवाजा है वो भी बंद नहीं हो रहा है। अमूमन इतने टाइम में लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद फिर से वो लिफ्ट में आती है और सारे बटन एक साथ दबाने लग जाती है।
इसके बाद उसकी जो हरकतें हैं वो और भी ज़्यादा डरावनी हो जाती है। उसके हाथों के जो हाव भाव है वो थोड़े डरावने हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो वो किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रही हो। थोड़ी देर बाद एलिसा वहां से चली जाती है, पर गौर करने वाली बात यह है कि लिफ्ट का दरवाजा अभी भी काफी टाइम तक खुला रहता है। फिर अचानक से बंद हो जाता है, फिर खुलता है और फिर से बंद हो जाता है। पुलिस को इस वीडियो के अलावा एलिसा का कोई दूसरा वीडियो फुटेज नहीं मिला, यानी कि होटल के किसी भी कैमरा में एलिसा को इसके बाद नहीं देखा गया था। तो फिर अचानक से वो उस लिफ्ट से कहां चली जाती है, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने माना कि उस रात एलिसा शायद किसी नशे में थी और उसकी वजह से ही ऐसा कर रही थी। लेकिन जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि एलिसा उस रात किसी भी तरह के नशे में नहीं थी और शायद उसने इससे पहले भी कोई भी नशा नहीं किया होता है। यानी कि एलिसा अपनी जिंदगी में भी कभी नशा नहीं करती थी। इतना ही नहीं, एक और बात थी जो सबको हैरान कर रही थी, वो ये कि होटल की छत तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, जो सीढ़ियों से होते हुए छत तक पहुंचता था। लेकिन सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाजा भी लगा था जिस पर एक लॉक लगा हुआ था और होटल स्टाफ के अलावा उस लॉक को कोई भी नहीं खोल सकता था। अगर खोलने की कोशिश भी करते तो वहां पर एक अलार्म लगा था जो अचानक से बज उठता। लेकिन उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना तो अलार्म बजा था और शायद ना ही वो दरवाजा खोला गया था, या फिर खोला गया होगा तो बाद में उसे लॉक भी कर दिया गया होगा। एलिसा की जिंदगी की कहानी तो यहीं पर पूरी हो जाती है, लेकिन ये कहानी अपने पीछे काफ़ी सवाल छोड़ जाती है। अगर हम ये मानते हैं कि एलिसा को उस रात मारा गया था, तो फिर वो लिफ्ट में इस तरह की डरावनी हरकतें क्यों कर रही थी? और अगर हम ये मानते हैं कि एलिसा ने खुद सुसाइड किया था, फिर भी सवाल वही है कि आखिर वो इस तरह की डरावनी हरकतें क्यों कर रही थी और वो छत तक कैसे पहुंची? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर उसने खुद सुसाइड किया तो मरने से पहले उसने अपने कपड़े बाहर क्यों फेंके और उस टैंक में कूदने के बाद इतना भारी ढक्कन अंदर से कैसे बंद किया? क्या हो सकता है एलिसा को किसी शैतानी शक्ति ने मारा हो? आपको क्या लगता है? क्योंकि कोई नहीं जानता कि आखिर एलिसा उस रात इस तरह की डरावनी हरकतें क्यों कर रही थी। कोई नहीं जानता कि एलिसा छत तक कैसे पहुंची। कोई नहीं जानता कि आखिर उस लड़की की मौत कैसे हुई थी।